बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 20 दिसंबर है। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जी इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका है कि 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा होंगे और पीटीआई वाले जितने भी लोग एमपीए एमएनए इस कागजात नामजदगी लेने जा रहे हैं या जमा करवाने जा रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी उनको जमा नहीं करवाने दिए जा रहे हैं। अब क्या इस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, इस हवाले से कुछ अहम अपडेट आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। अभी तो ये इनका एक सरप्राइज़ चल रहा है ना, इस पूरे माफिया का। निगरान हुकूमत की तरफ से बेसिकली ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो चल रही हैं, पकड़-दकड़ चल रही है और पुलिस को खुलेआम छूट दे दी गई है कि जहाँ पीटीआई के एमपीए के एमएनए नज़र आए, उसको एक तो कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं करवाने देना और अगर वो जमा करवा रहा हो तो उसको पकड़ के 9 मई वाले वाक़यात में अपने अंदर डाल देना है। तो ये सब तो इनका प्लान है। अभी एक इमरान खान की भी स्ट्रैटेजी है जो अभी तक सामने नहीं आई है और वो लास्ट टाइम के ऊपर सामने आएगी और वो ऐसी स्ट्रैटेजी होगी कि ये सारे का सारा प्लान जो बनाया गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा, जैसे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कहते हैं। उसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी आज मीडिया टॉक की है। इमरान खान साहब किन हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान रियाज़ खान साहब ने जी आज वकला बार से जो है वो स्पीच की है और जो लोग ये कह रहे थे ना कि इमरान रियाज़ का सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया है और अब वो पहले जैसी बात नहीं करेंगे, आज उनकी ज़ुबान वाज़िया पता चल रहा था कि जी उनकी ज़ुबान के साथ क्या किया गया, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए उनके साथ कितना बेईमाना जो है वो काम किया गया। लेकिन आज जब वो बोले, तो वो बिल्कुल सेम वैसे ही बोले जैसे वो हमेशा से बोलते हैं और जिसकी उन्होंने सज़ा भुगती है उस बोलने की। तो उन्होंने क्या तकरीर की, उसका मतलब क्या था, अरशद शरीफ की ज़ुबान बंद करने से क्या आवाज़ें उठना बंद हो गई? एक ज़ुबान बंद करोगे तो 10 लोगों की आवाज़ आएगी, 10 आवाज़ें बंद करोगे तो 100 लोग चीखेंगे, 100 को बंद करोगे तो 1000 आवाज़ें जो हैं वो उठेंगी। ये दुनिया का निज़ाम है, निज़ाम कुदरत है, कभी भी आवाज़ दबाने से, कभी कोई तहरीक दबाने से जो है ख़त्म नहीं हुई है। 70 साल हो गए हैं कश्मीर को, फ़लस्तीन को आप देख लें, कितना ज़ुल्म जो है वो किया जा रहा है और 70 साल से किया जा रहा है। क्या वहाँ तहरीकें ख़त्म हो गईं और आवाज़ें बंद हो गईं? ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि निज़ाम नंगा होगा और पाकिस्तान में जितना निज़ाम नंगा हो चुका है, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। क्वेटा में जी आज एक बड़ा अहम कदम जो है वो उठाया गया है और कालअदम बीएनए के कमांडर हैं जिन्होंने सरेंडर किया है और जान अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है आज, वो कह रहे हैं जी 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के लिए जो है 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ॉर्म दस्तयाब हैं। उम्मीदवार आज से 22 दिसंबर तक शाम साढ़े 4 बजे तक कागज़ात नामज़दगी हासिल और जमा करवा सकते हैं। एक तो टाइम आप देख लें कि कितना जो है वो दिया गया। आज खबर दी जा रही है, आज 20 दिसंबर है कि जी 11 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो फ़ॉर्म आपको दस्तयाब है और 22 दिसंबर साढ़े 4 बजे तक आप कागज़ात नामज़दगी जमा करवा सकते हैं। ये सब कुछ सिर्फ पीटीआई को रोकने के लिए किया जा रहा है और इसमें इलेक्शन कमीशन प्रॉपर वारदातें डाल रहा है और सारा का सारा किया धारा जो है वो इलेक्शन कमिश्नर साहब का है और इलेक्शन कमिश्नर साहब को कौन चला रहा है वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि जी अगर आप लोग ऐसे इलेक्शंस करवाएंगे तो फिर ऐसे इलेक्शंस करवाने का फ़ायदा ही नहीं है। आप वैसे ही इतना आवाम का जो है अरबों रुपया इलेक्शंस के ऊपर आप खर्च करेंगे, 70 से 75 अरब रुपए जो है वो लगना है। पहले पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तो आप वैसे ही जो है वो इलेक्शंस को ख़त्म कर रहे हैं और नवाज़ शरीफ को जो है सीधा-सीधा वज़ीर-ए-आज़म बना दें और वो चाह भी यही रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब कि जी मुझे एक तो वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए और दूसरा मुझे 2 तिहाई अक्सरियत दी जाए। एक ये इनका भी अनोखी जो है वो अनोखा लाडला नहीं होता, वो वाली नवाज़ शरीफ साहब की फ़रमाइशें हैं। तो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि जी ऐसे तो इलेक्शन नहीं होगा और अगर ऐसे इलेक्शन में जो है वो किया जाएगा, तो फिर जमहूरियत जो है वो तबाही की तरफ जाएगी और इससे इस्तेहकाम नहीं आएगा। फिर उन्होंने साथ ये भी ऐलान किया कि जी इमरान खान 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, एक लाहौर, दूसरा मियांवाली और तीसरा इस्लामाबाद। आज अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उनके कागज़ात नामज़दगी जो है वो लिए उनसे कि जी मैं उनसे वो साइन-वाइन लिए और कहा कि जी कागज़ात नामज़दगी जमा करवाते हैं, तो उनसे सेक्रेटरी से जो है वो कागज़ात नामज़दगी छीने गए। इसी तरह मियांवाली से उमैर नियाज़ी के कागज़ात नामज़दगी जो हैं, वो डीएसपी कैसर शेख ने और उनके वालिद ज़ियाउल्लाह नियाज़ी से छीन ली है। डीएसपी साहब जो हैं, वो कागज़ात नामज़दगी छीन रहे हैं। अब उमैर नियाज़ी ने ऐसा कौन-सा जुर्म किया बंदा पूछे या उनके वालिद जो हैं,
उन्होंने ऐसा कौन-सा जुर्म किया है कि जी आप उनके कागज़ाती नामज़दगी जो है वो छीन रहे हैं। जब उन्होंने जाके आरओ को शिकायत की तो आरओ साहब कहते हैं कि जी इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता और ये सूरत-ए-हाल है। तो उन्होंने कहा है कि जी ब वर्दी वाले डाकू जो हैं, इनको कौन रोकेगा, हमें कागज़ाती नामज़दगी जो है वो जमा नहीं करवाने दे रहे। तो अगर ऐसे किया जाएगा तो फिर तो जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो एक ख़्वाब ही है और ये एक सरप्राइज़ आएगा वैसे इमरान खान साहब की तरफ से भी और ये ऐसा सरप्राइज़ होगा कि ये जितने प्लानर और जितने बंद कमरों के फैसले हैं ना, ये सारे के सारे ज़बरदस्त होंगे और आप ये यकीन रखें कि ये सरप्राइज़ ऐसा होगा जो पाकिस्तान की तारीख़ बदल देगा। क्योंकि ये अंदाज़ा तो हर बंदे को ही है कि इमरान खान को और उनकी जमात को इलेक्शन नहीं लड़ने दिए जाएँगे और इतना शॉर्ट टाइम जो है वो इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से दिया गया जी 22 दिसंबर 2 दिन का टाइम है कागज़ाती नामज़दगी जमा करवा दें और फिर जो है आरओ के ऑफ़िस में बाकायदा जैसे हमने कल भी आपके सामने रखा कि वहाँ नामालूम अफ़राद जो है उनको तैनात किया गया है और उनको स्पेशल ये हिदायत दी गई कि जी अगर कोई पीटीआई का बंदा आए तो उसको आपने कागज़ाती नामज़दगी जमा नहीं करवाने देने और अगर कोई ज़्यादा तंग कर रहा हो तो उसको उठाकर जो है 9 मई वाले वाक़यात में डालकर जेल में डाल देना है। तो ये जी सूरत-ए-हाल है। इमरान रियाज़ खान साहब के ऊपर आ जाते हैं। ज़ुल्म से ज़्यादती से ज़ुबानें कुछ अरसा चुप तो रह सकती हैं, सोच नहीं बदल सकती हैं। पाकिस्तान में एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि ये बंदा 2 टके का नहीं है और ये आप सब लोग जानते होंगे इस मुहावरे के बारे में और कई बारी जो है वो यूज़ भी किया होगा। तो आज बांग्लादेश का 1 टका पाकिस्तान के ₹2.5 का है। तो ये हमारी जो है जी टोटल औकात है पाकिस्तानी रुपए की और ये तजर्बे हैं जो पिछले 75 साल से हमें किए जाते रहे हैं। और फिर ये कहा जाता रहा कि जी हम नाजुक मोड़ से गुज़र रहे हैं, अब पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा जैसे कि इस टाइम की तमाम जो जमातें हैं सवाए 1-2 जमातों को छोड़कर पीटीआई हो या जमात-ए-इस्लामी हो, बाकी सब यही दावे करते आए हैं कि जी अब हमने जो है गलतियों से सीख लिया, अब हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएँगे जैसे कि आजकल नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान का 1 जो रुपया है, अफ़गानी जो है, वो पाकिस्तान के 4 रुपए के बराबर है। तो ये अफ़गानिस्तान अभी जो है आप देख लें कि आज़ाद हुआ है और अमरीकी फ़ौजें जो हैं और नेटो फ़ोर्सेस जो हैं वो निकली हैं। पहले अफ़गानिस्तान ने जो है रशिया के साथ एक इतनी बड़ी जंग लड़ी, उसके बाद अमरीकी और नेटो फ़ोर्सेस जो हैं वो आकर घुस गईं। 20 साल एक तवील जंग लड़ने के बाद आज अफ़गानिस्तान का जो एक अफ़गानी है वो पाकिस्तान के 4 रुपए के बराबर है और हमारी जंग जो है वो ख़त्म ही नहीं होने के ऊपर आ रही और हम हर दफ़ा जो है यही कहते हैं हर 2-3 साल बाद कि जी हम नाज़ुक दौर से गुज़र रहे हैं, पता नहीं हमारे मुल्क में जंग कब ख़त्म होगी और ये जो हमारे मुल्क में जंग लगी हुई है ना जी, ये सारा हमारी अपनी पॉलिसियों का नतीजा है, हमारे अपने फैसलों का नतीजा है, जो अभी भी वैसे ही हैं, जो अभी भी उसी तरीके से लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं बदला और वही सारे तजर्बे जो उस 80 और 90 की दिहाई में तजर्बे किए जाते रहे ना पाकिस्तान की सियासत में, अभी भी वही सब कुछ किया जा रहा है। जैसे आपके सामने है कि पीटीआई को कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा नहीं करवाने देने हैं। क्वेटा में जी आज कलअदम बीएनए कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए हैं और बलोच रहनुमा मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के ख्वाह हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई साहब जो हैं निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बलोच रहनुमा मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के ख्वाह हैं। पहले भी ये सिलसिला चलता रहा है और मुख्तलिफ बलोच रहनुमा जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे वो कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। बीएनए हो, बीएलए हो, बलूच लिबरेशन आर्मी का एक सरगना जो है कुछ अर्सा पहले 1-2-3 माह पहले जो है पकड़ा था, उसको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी, मीडिया के ऊपर बिठाया गया था, बड़ा अच्छा सूटेड-बूटेड करके उसको बिठाया गया था और बलोच लिबरेशन आर्मी क्या करती रही है पाकिस्तान में, किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले होते रहे। इसी तरह ये बीएनए के जितने भी कमांडर जो कि पहाड़ों के ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे, जो अब रियासती उसमें जो है धारे में शामिल हो रहे हैं, कभी ये नहीं बताया गया इनके बारे में कि जी इन लोगों ने कितनी दफ़ा जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक किया है, कितनी दफ़ा जो है ट्रेन की पटरियाँ उड़ाई हैं, क्वेटा में जाती हुई ट्रेनों के साथ जो है क्या-क्या कुछ होता रहा है, कितनी दफ़ा जो है उनके ऊपर रॉकेट फायर किए हैं। आज भी जब ट्रेन जो है वो बलूचिस्तान में एंटर होती है, तो उसमें बाकायदा रेंजर्स के जवान जो हैं बड़ी-बड़ी हेवी गन्स लेकर उसके अंदर उस ट्रेन में जो है क्वेटा तक जाते हैं, तो ये सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल है। तो ये चीज़ें हमें कभी नहीं बताई गई कि जी इन लोगों ने ये सब कुछ किया, लेकिन ख़ैर अब वो जो है कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं, तो ठीक है और होना भी चाहिए, कौमी धारे में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान में से ये जंग जो है ख़त्म होनी चाहिए। अब अगर मेरी ये सारी बात आपको ये जो खबर देने का मकसद था कि ये जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं और 10,000 लोगों को जो है 48 घंटे में उठाया गया और 9 मई की कोई भी चीज़ जो है वो वाज़िया तहकीकात अवाम के सामने आनी चाहिए थी ना,
कि जी ये सब कुछ हुआ, ये जो लोग शामिल थे, इन्होंने ये सब कुछ किया, वो जो लोग जिनके पास पुलिस के डंडे थे वो कौन थे, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए ना। फिर आप जिनको भी टांगना है आप टांगे, जिन लोगों ने वाकई हमले किए और जो लोग शामिल थे उनको बिल्कुल सजाएं दें, लेकिन मासूम लोगों को उसकी आड़ बनाकर जो है सबको अंदर कर देना और सबके ऊपर जो है मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चलाने और पूरी की पूरी जमात के साथ जो किया जा रहा है, सब लोग तो शामिल नहीं थे, या जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है छोड़कर चले गए वो पाक हो गए, और जो लोग नहीं छोड़ रहे अभी भी वो सारे 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इंसाफ एक बंदे को तो फिंगरप्रिंट्स जो है वो एयरपोर्ट पर जाकर करवाए जाते हैं, और दूसरा बंदा जो अदालत के हाथे में बैठा हुआ फिंगरप्रिंट देने के लिए उसको डंडे मारकर जो है रेंजर्स उठा के ले जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।